नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज। बड़ी खबर पंजाब से, जहां सतलुज के तेज बहाव ने आस्था के केंद्र को खतरे में डाल दिया है। इलाके का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर अब बरसात के कहर की सीधी चपेट में है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बरसात का कहर इस बार कुछ ऐसा टूटा है कि नंगल के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक लक्ष्मी नारायण मंदिर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जी हाँ, सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित यह ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है, अब सतलुज दरिया के तेज बहाव की चपेट में है। जानकारी के अनुसार तेज बरसात और दरिया के जलस्तर में अचानक आई बढ़ोतरी के कारण मंदिर के एक हिस्से का करीब 30 से 35 फीट लंबा फर्श नदी में समा गया है। इस घटना के बाद मंदिर से जुड़ा एक और अहम स्थल श्री राधा कृष्ण मंदिर पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। घटना की जानकारी सबसे पहले मंदिर के पुजारी ने तड़के सुबह 4 बजे सनातन धर्म सभा के प्रधान श्री रमेश गुलाटी को दी। खबर मिलते ही प्रधान रमेश गुलाटी अपने कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ तत्काल मंदिर परिसर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया और तुरंत भूस्खलन को रोकने के लिए अस्थायी प्रबंध शुरू करवा दिए। मंदिर प्रांगण में कई जगह गहरी दरारें देखी जा रही हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। इलाके के लोगों में गहरी चिंता और तनाव देखा जा रहा है। कारण बिल्कुल साफ है, जिस हिस्से में यह भूस्खलन हुआ है वहां से केवल 30 फीट की दूरी पर ही हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थित है। अगर सतलुज का पानी या जमीन का खिसकना इसी गति से जारी रहा तो यह केवल मंदिर की दीवारें नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं की सबसे बड़ी चोट बन सकता है। अचानक सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। भक्तों में यह चिंता है कि कहीं आने वाले दिनों में यह नुकसान और बढ़ ना जाए। सनातन धर्म सभा ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रशासन को पूरी जानकारी दे दी गई है और मंदिर के हर हिस्से को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इधर जैसे ही यह मामला जिला प्रशासन और स्थानीय सरकारी तंत्र तक पहुंचा, तुरंत रेस्क्यू और मरम्मत के उपायों पर चर्चा शुरू हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया। उन्होंने साफ कहा है, सनातन धर्म सभा को जो भी मदद चाहिए, चाहे वह प्रशासनिक हो, वित्तीय हो या तकनीकी, सरकार उनकी हर संभव सहायता के लिए तैयार है। हरजोत सिंह बैंस ने भरोसा दिलाया कि न सिर्फ मंदिर बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी और लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। यह घटना एक बड़ा संकेत भी है। तेज बरसात, सतलुज का तेज बहाव और प्राकृतिक आपदाएं केवल खेतों और घरों को नहीं बल्कि हमारी आस्था के केंद्रों को भी चोट पहुंचा सकती हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं कि मंदिर परिसर के आसपास स्थायी सुरक्षा दीवारें, स्लोप स्टेबलाइजेशन और नदी के बहाव को नियंत्रित करने के उपाय जल्द से जल्द किए जाएं। सवाल यह भी है, क्या पहले से ही ऐसे संवेदनशील इलाकों का सर्वे कर लिया जाना चाहिए था? क्या चेतावनी प्रणालियां मजबूत होनी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? फिलहाल स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मंदिर परिसर में भक्तों का आना जाना सीमित किया गया है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस संकट की घड़ी में सरकार, समाज और धार्मिक संगठन सभी एकजुट होकर इस धार्मिक धरोहर को बचाने में लगे हुए हैं। हमारी आपसे अपील है, ऐसे समय में अफवाहों से बचें, धैर्य बनाए रखें और प्रशासन व सनातन धर्म सभा को निर्देश का पालन करें। यह एक मंदिर ही नहीं बल्कि पीढ़ियों की आस्था, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देखते रहिए द टारगेट न्यूज। हम आपको इस मामले की हर अपडेट देंगे सबसे पहले। इस खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रात बारिश तो बहुत ज़्यादा कल दी लगी हुई है। सारी रात बारिश होती रही है। 12-1 बजे नींद खुल गई, उस तो बाद नींद नहीं पई और मन दे विच ही सारी एक ही एहसास होता रहा। बार-बार पासा बदलना तो उठा तो देखा, मैं क्या बारिश थम्मण का ਨਾਂ नहीं लै रही। सारी रात बारिश लगी रही। सवेरे जब रूटीन नाल जिद्दां भी असीं उठते 4 बजे उठे, मंदिर खोलिया। 5 बजे मैं उठ के फिर पौने 5 बजे जिद्दां मैं बाहर आया, दरवाजा खोलन लग्या, मैं इधर देखन लग्या, मैं तो भाखड़े तो आवाज़ बहुत आ रही, इन्होंने पानी बहुत छड्डिया होना। जिद्दां मैं उधर देखन लग्या, मेरे देखते देखते ही वो जी दीवार है तो ग्रिल है वो सारी जाके थल्ले पै गई है। तो मैं फिर उस तो बाद इत्थों ही नठिया, ताला भी मेरे हत्थ दे विच। मैं दूजे पंडित जी और कमरे च रहिंदे, उन्होंने उठा लिया, बड़ा शोर मचाया। 2-3 बंदे सीगे, वो भी आ गए, कहते क्या होया? मैं क्या दीवार गिर गई। तो उस तो बाद इदा है कि भी जब देखिया तो काफ़ी ज़्यादा इत्थे नुकसान होया। तो मंदिर का भी एक पिलर जिहड़ा वो भी नंगा हो गया। हुण भी लगातार बारिश हो रही है और पत्थर गिर रहे हैं। तो उस तो बाद फिर मैं प्रधान जी को दसिया, वो नाल ही फोन करता मैं उन्होंने, आ गए कमेटी के मैंबर आ गए, प्रधान जी आ गए। तो प्रधान जी ने देखिया भी हुण बारिश के कुछ हो तो सकता नहीं है। तो तुसीं उन्होंने सानू कहता भी तुसीं अपना जिहड़ा रिहायश है इनू फटोफट चेंज कर लो, अगे चले जाओ, जिहड़ा भी तुहानू अच्छा कमरा लगता उत्थे तुसीं बैठो तो सेफ रहो। तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया कमेटी ते मंदिर का जो बह गया, ज़्यादा नुकसान हो गया। मंदिर का पिलर भी नंगा हो गया, ये मंदिर को बहुत ज़्यादा खतरा है।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੇਠੋਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 4:45 ਵਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 4:45 ਵਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡੰਗਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਖੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡੰਗਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ 5-4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। Your expensive phone is of no use. Let me explain. Despite being a professional creator, I still have to leave my camera behind and rely on my phone to create content. And your phone's audio quality is just garbage. But not anymore, because this lapel mic from Mobila is the solution to your perfect audio. So it comes with 2 transmitter and 1 receiver in this small pouch, which is very easy to carry around. So it lasts up to 10 hours and has long range up to 20 meters. So the best thing is it's perfect AI ENC, which gives you studio-like audio quality even in busy roads like this, and will make your audio sounds more professional. Because of the 2 transmitters and their stable connection, these are perfect for those street interviews where you don't have to move your hand awkwardly to capture both side sound. So no matter what phone you have, it supports both iOS and Android. Also, it comes with a lightning connector. Also, you can record a 2-person podcast. Isn't this amazing? And the cherry on the top, it also supports your professional camera. So go and grab this amazing mic from the nearest Mobila store. Or you can buy it from the official Mobila website. Details are in the caption.